सबई मम भगति राम जस संग दारु विचारो की करई कोई बंदौ मने फिर संग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ का विचार करता है। श्याम सुरभ पै विशदयति गुणद करई सब पान। गिरा गिरा में सिय राम जस गावई सुनई सुजान। श्यामा गाय काली होने पर भी उसका दूध उज्ज्वल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीता राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणि माणिक मुकुता छवि जैसी अहि गिरि गज सिर मौने तेसी। निरप किरीट तरुणी तनु पाई ले सकल शोभा अधिकाई। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदरता छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुक्ति स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तेसे ही सुकब कवित बुद्ध के ही उपजे ही अनंत अनंत छवि लेहि। भगत हेतु विधि भवन बिहाई सुमरत सारद आवत धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुखवी की कविता भी उत्पन्न और कही होती है और शोभा अत्यंत कहीं होती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उससे कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सर बिनु अन्न हवाए सो श्रम जाय न कोटि उपाय। कवि को विद अस हृदय विचारी गावई हरि जस कल मलहारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की यह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाने बिना दूसरे करोड़ों उपाय से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि यश का ही गान करते हैं। कीन प्राकृत जन गुण गाना सिर धुन गिरा लगत पछताना। हृदय सिंह
समाना, स्वाति शारदा कही सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर ढूंढकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो भर बसई पर, जो बरसई वरवारी विचारू, कोई कवित मुक्ता मनि चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगत वेद पुन पोई है, रामचरित बरताग, परिहरि सज्जन विमल और सोवा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर लगने में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वह आत्यांतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन्म में कली काल कराला, करे तब वायस बेस मसाल मराला। जो जन्म में कली काल कराला, कर तब बायस बेस मराला। चलती कुपंत वेद मग छाड़े, कपट कलेवल कलिमल धाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोई के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। वंचक भगत काई राम के, किन्नर कंचन को काम के। तिने में प्रीतम रेख जग मोरी, दींग धर्म ध्वज घंतक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन, लोभ, क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले, धर्म ध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ई कथा पार नाई लेहूँ। ताते मैं अति अलप बखाने, थोरे महू जाने श्याने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी
और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़ी ही में समझ लेंगे। समझई विधि विधि विनती मोरी, कौन कथा सुन देहि खोरी। एतऊ पर करही जे शंका, मोहि ते अधिक ते जड़ मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस प्रकार, मेरी अनेकों प्रकार की विनती को सुनकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने भर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कब न हो न चतुर काऊ, मति अनुरूप राम गुण गाऊ। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोर निरति संसारा। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार के असक्त मेरी बुद्धि। जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाई, कहू तूल कई लिखे माई। समझत अपित नाम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उनके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। शारद सैम महेश विधि आगम, निगम पुराण। नेति नेति के जासु गुण, करई निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण, ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हैं। सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। ताहा वेद असी कारण राखा, भजन प्रभाऊ बाति बहु भाषा। यद्यपि प्रभु रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी
भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भाव सागर से तार देता है। एक अनई अनुरूप अनापा अज सच्चिदानंद परिधामा व्यापक विश्वरूप भगवाना ते ही धरे दे चरित कृति नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है और जो सब में व्यापक एवं विश्वरूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगतन हित लागी परम कृपाल प्रेनत अनुरागी। जे जन पर ममता तिछोहु जे करुणा करे कीने कोहु। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब नेवाजू सरल सबल साहिब रघुराजू। बुद्ध वरन ही हरि जस यस जानी करई पुनीत सफल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गाई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले गरीब निवाज दीन बंधु सरल स्वभाव सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरिहर का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बताते हैं। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा केहि नाई राम पद माथा। मुने प्रीतम हरि कीरत गाई तेहि मग चलत सुगम मोह भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि जी व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपारी जे सरति बर जो निरप से तु कराई। चढ़ पिपीली कऊ परम लघु बिन श्रम पारई जाई। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित का वर्णन सहज ही कर सकूंगा।
एहि प्रकार बल मने ही देखाई, करहिं रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुण्य गौ नाना, जिन्हें सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखाकर मैं श्री रघुनाथ जी की स्वामी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि को, जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। चरण कमल बंदौ तिन्ह केरे, पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे। कल के कवि करऊं परिणामा, जिन्हें करने रघुपति गुण गामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथ को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। ये प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन्हें हरि चरित्र बखाने। भय जय जय होई आगे, फिर नौ सवई कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्र का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो पिरसन देऊ वरदानु, साधु समाज बनत सन्मानु। जो पीर बंद बुध नहीं आदर ही, सो श्रम बाद बाल कवि करही। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उनकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भांति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कहत होई। राम सुकीर्ति बनिति बदेसा, अस मंजस अस मोहि अंदेशा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अत्यंत कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता भद्दी है। यह असामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। तुमरी कृपा सुलभ सोहु मोरे, सियनी सुहावनी तात पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहानी लगती है।